हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। किसी नगर में एक फ़कीर रहते थे। वे बहुत बुजुर्ग थे। रोज़ सवेरे उठकर ईश्वर का ध्यान करते और फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ते। पूरे दिन भिक्षा मांगते और शाम को आकर अपनी कुटिया में सो जाते। सोने से पहले वे भिक्षा के बचे हुए खाने को एक बूटी पर टांग देते और सुबह उठकर उस भिक्षा से पेट भरते। मगर कुछ दिनों से उनकी वह बची हुई भिक्षा गायब हो रही थी। पहले पहले तो उन्होंने समझा कि हो सकता है रात वे भिक्षा रखना भूल गए हों। मगर जब हर दिन यही होता रहा और कई सप्ताह तक यही क्रम चलता रहा तो फ़कीर बाबा परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज वे उस चोर को अवश्य पकड़ कर रहेंगे जो उनके खाने को रोज चुपके से खा जाता है। यह सोचकर उस रात वे जागते रहे। रात के करीब दूसरे पहर में उन्होंने कुटिया में किसी की आहट सुनी। आहट होते ही वे सतर्क हो गए। उन्होंने चिराग जलाया। पूरी कुटिया में कोई नहीं था। उन्होंने खाने वाली बूटी की ओर देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक चूहा छलांग मारकर खाने के थैले में जा चढ़ा और खाना खाने में व्यस्त हो गया। यह देखकर फ़कीर बाबा का रोम रोम क्रोधाग्नि से तप उठा। उन्होंने लाठी उठाई और चूहे को मारने को दौड़े। मगर चूहा अत्यधिक चालाक था। वह फुर्ती से थैले से निकला और बिल में घुस गया। फ़कीर बाबा अपना सा मुंह लेकर वापस लेटकर सो गए। अब तो रोज का यही किस्सा हो गया। फ़कीर बाबा रोज लाठी लेकर चूहे को मारने दौड़ते मगर असफल ही वापस लौट आते। उन्होंने बूटी भी ऊंची की मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक दिन फ़कीर बाबा ने एक युक्ति भिड़ाई। वे कहीं से एक लंबा बांस ले आए और रात को जब भी उनकी आंख खुलती वे बांस फटकारते। मगर यह तरकीब भी ज़्यादा कारगर साबित न हुई। उनके खाने से कुछ न कुछ वह चूहा उड़ा ही ले जाता। फिर एक दिन उनके गुरुजी उनके पास आए। खाना खाने के बाद फ़कीर बाबा ने बचा हुआ खाना थैले में करके बूटी पर टांग दिया। रात को दोनों गुरु शिष्य बातें करने बैठे तो शिष्य ने वही बांस हाथ में लिया और जब भी उन्हें एहसास होता कि चूहा बिल से बाहर आने वाला है वे बांस फटकार देते। फटकार सुनकर चूहा फिर बिल में भाग जाता। इधर शिष्य को बार बार बांस फटकारते देख गुरु को अच्छा ना लगा। वे बोले, शिष्य लगता है तुम कहीं और ध्यान लगा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान हमारी बातों की ओर नहीं है। क्या तुम इतने असभ्य हो गए हो कि घर आए मेहमान का आदर सत्कार तक भूल गए? क्या हमने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि जब हम तुमसे मिलने आए तो तुम हमारी बातों पर ध्यान भी न दो? गुरु की बात सुनकर शिष्य बाबा हड़बड़ा गए। वे मुंधे गले से बोले, नहीं गुरुजी, यह बात नहीं है। फिर क्या बात है? तुम बार बार बांस क्यों फटकार रहे हो? गुरुजी ने नरम स्वर में बोला, असल में गुरुजी, मुझे कुछ दिनों से एक चूहे ने अत्यधिक परेशान कर रखा है। गुरुजी ने कहा, क्या मतलब? गुरुजी, कुछ दिनों से मैं जो भी खाना बचा कर रखता हूँ एक चूहा रोज उसे खा जाता है। मैंने बूटी भी ऊपर और गाड़ी मगर वह वहाँ तक भी पहुँच गया। आखिर में थक हार कर मैंने यही उपाय निकाला। अब जब भी मुझे लगता है कि वह चूहा बाहर निकलने वाला है तो मैं बांस फटकार देता हूँ। फ़कीर बाबा ने गुरुजी को सब कुछ विस्तार से बता दिया। सारी बात सुनने के बाद गुरुजी कुछ सोचने लगे। फिर वे बोले, शिष्य, यह चूहा तो बहुत छोटा है और थैला छत के साथ बहुत ऊंचा लटक रहा है। फिर भी चूहा इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाता है? साधारण चूहे तो इससे आधा भी नहीं उछल सकते। जरूर इस चूहे में कोई विशेष बात है। जी गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि यह चूहा इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेता है, किंतु मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। आप ही कोई उपाय बताइए। फ़कीर बाबा ने गुरुजी से प्रार्थना की।
गुरुजी कुछ सोचकर बोले, शिष्य तुम इसका बिल खोद कर देखो, क्योंकि ज़्यादा उछल कूद वही करता है जिसका शरीर धन की गर्मी पाया हुआ हो। ठीक है गुरुजी, फकीर बाबा ने कहा और बिल को खोदने लगे। बिल खोदने पर बाबा ने देखा कि चूहे के बिल में एक और रोटी के टुकड़े, एक और गेहूं व मिठाई का ढेर रखा है। यह देखकर फकीर बाबा विस्मित हो उठा। उन्होंने वह सब गुरुजी को दिखाया। गुरुजी बोले, शिष्य देखा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही निकला ना। उस तुच्छ चूहे की ऊंची छलांग का राज इस धन की गरिमा थी। चूहे के लिए यह रोटी के टुकड़े और अनाज ही धन के बराबर है। अब तुम ऐसा करो कि इस धन को यहाँ से निकाल लो और फिर कल देखना। बाबा ने ऐसा ही किया और फिर अगले दिन दोनों गुरु शिष्य खाना खाकर बातें करने बैठे। बाबा ने बचा हुआ खाना बूटी पर टांग दिया। आज उन्होंने गुरुजी के कहने पर बूटी नीची करके गाड़ दी थी। कुछ ही देर बाद वही चूहा बूटी के नीचे आया और खाने तक पहुंचने के लिए उछल कूद मचाने लगा, मगर उसकी हर कोशिश असफल रही। वह काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी खाने की बूटी तक ना पहुंच सका। यह देख बाबा खुश होकर बोले, गुरुजी इसकी अकड़ तो निकल गई। बाबा की बात पर गुरुजी ठहाका लगाने लगे और इस प्रकार एक तुच्छ चूहे ने यह कहावत चरितार्थ कर दी कि पैसा बोलता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि यह सच है कि जिसके पास पैसा होता है वह अवश्य ही अपनी अकड़ में रहता है। जिस प्रकार चूहा जब तक उसके पास पैसा रहा उछल उछल कर फकीर बाबा का बचा खाना खा जाता था, लेकिन अब उसके पास पैसा ना होने के कारण वह पहले से आधा भी नहीं उछल पा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।